हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना चैनल वे टू सक्सेस विद सोनल शर्मा में। कैसे हैं आप सब? होप सभी ठीक होंगे, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि LIC AAO की लास्ट डे जो है ख़त्म हो चुकी है, तो अब एग्ज़ाम्स उसका 17 फेब को हो सकता है। 17 और 18 को प्री का एग्ज़ाम्स हो सकता है। तो होप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। LIC AAO के साथ LIC ADO की भी पोस्ट निकली हुई हैं। एंड आज मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम RBI असिस्टेंट के टॉपिक पे। RBI असिस्टेंट 2022 में का जो है लास्ट ईयर रिलीज़ हुआ था 17 फेब को। ठीक है, 17 फेब को ये रिलीज़ हुआ था। इस बार भी चांस है कि मतलब फेब के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में रिलीज़ हो जाएगा नोटिफिकेशन। तो इसकी जो वैकेंसीज जो है ना, लास्ट ईयर इसकी आई थी 950 प्लस। ठीक है, 950 इसकी वैकेंसीज थी। इस बार जो है थोड़ी बढ़ के आने की उम्मीद है कि इस साल जो है थोड़ी मतलब वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा आएँ हर बैंक में। ऐसे नहीं है सिर्फ RBI में। तो ऐसे मतलब मैं ऐसे कह सकते हैं कि 1000 या फिर 1000 प्लस ही वैकेंसीज आएँ। ठीक है, अगर प्री एग्ज़ाम्स की डेट्स की बात करें, 25 और 26 मार्च इसका हुआ था लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स। तो अगर इस अकॉर्डिंग मतलब शेड्यूल हो जाता है कि फेब में अगर इसका रिलीज़ हो जाता है नोटिफिकेशन, तो मैं एग्ज़ाम्स में आपको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, मार्च के मंथ में इसके एग्ज़ाम्स में प्री के एग्ज़ाम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेंस एग्ज़ाम्स की अगर बात करें, मेंस इसका लास्ट ईयर मई में हुआ था। तो ऑब्वियसली मेंस में भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। मार्च मंथ में अगर होता है तो 1 मंथ आपको 40 डेज़ का टाइम मिलेगा। प्री और मेंस के बीच में आपको मिलेगा 40 डेज़ का टाइम। ठीक है, इतना ही टाइम मिलता है। बल्कि RBI में ज़्यादा मिल जाता है, SBI में थोड़ा कम मिलता है प्री और मेंस में टाइम। ठीक है, ये रही मैंने आपको लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैंने आपको सब बता दिया कि मतलब आप रेडी हो जाइए। अगर आप मतलब स्टडी छोड़ के बैठे हुए हैं कि अभी तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं रिलीज़ हुआ है। ठीक है, LIC में अगर आपको पोस्ट कम दिख रही थी, तो आप अगर अपनी तैयारी छोड़ के बैठे हुए हैं, तो RBI के लिए मैं ये कहने वाली हूँ इस वीडियो में कि जो टाइम है बहुत कम है। अगर आप नोटिफिकेशन की वेट करके आप तैयारी शुरू करते हो, तो ये बात आप छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर आपको टाइम बहुत कम मिलता है। ठीक है, RBI बहुत अच्छी मतलब फील्ड अपनी अगर आप एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं, तो RBI का अगर मतलब असिस्टेंट आप क्लियर करके आफ्टर दैट आप मतलब इंटरनल आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो उसके बाद क्या है आपकी मतलब ये जो है क्या कह सकते हैं कि RBI असिस्टेंट में आप अगर आप इंटरनल देते हैं, जैसे कि SBI में अगर हम क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर करके आफ्टर दैट हम इंटरनल हम अपना करवाते रहते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्स दे के SBI TO की पोस्ट हो जाती है। PO तो अगर हम डायरेक्ट लगते हैं ना, तो SBI PO डायरेक्ट पोस्ट है। अगर हम SBI क्लर्क से लेते हैं एग्ज़ाम्स क्लियर करके, तो SBI TO पोस्ट होती है, ट्रेनिंग ऑफिसर। तो RBI का भी इंटरनल ऐसा ही कोई प्रोसेस है। ठीक है, तो आप ऐसे इंटरनल प्रोसेस करके आप अपना एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं। ये रही असिस्टेंट की बात। अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें, तो मैं डेली अपने चैनल पे एक टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ। जैसे कि या तो इंग्लिश ग्रामर का हो गया, एक दिन हम इंग्लिश ग्रामर कर लेंगे, या फिर ऐसे मैं आपको क्लियर करूँगी कोई भी एक टॉपिक पर सब्जेक्ट में इस चैनल पे हम डेली डिस्कस किया करेंगे। अगर आपको कुछ और नोटिफिकेशन के लिए या फिर किसी पोस्ट के लिए अगर आपने कुछ क्लियर करना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।